वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019 और आर्थिक समीक्षा 2019 में कल हमने बात की थी ऊर्जा संसाधन की। आज ऊर्जा संसाधन में स्पेशल हम अक्षय ऊर्जा निगम के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, इनसे संबंधित जो आर्थिक समीक्षा 2019 की रिपोर्ट है उसकी चर्चा करेंगे। किन एजेंसियों के द्वारा, किन संस्थाओं के द्वारा स्थापित किए जा रही हैं, क्या लक्ष्य है और कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित हो चुकी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित 8 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 9 है। 8 वीडियो में कहीं राजस्थान बजट मिलेगा आपको, कहीं आर्थिक समीक्षा, कृषि क्षेत्र में, ऊर्जा संसाधन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है जो आने वाली रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां भी अर्थव्यवस्था का काम होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बात करता हूं अक्षय ऊर्जा निगम। इसका पहले तो आपको याद रखना काम क्या है, गैर परंपरागत व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। कब? 9 अगस्त 2019 को हुई थी। आरपीएसएल और रेडा थी, उन दोनों को मिलाकर इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से, क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को संरक्षण या उसके लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो आपका जवाब क्या होगा? अक्षय ऊर्जा। उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है ये, और ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी बीईई की राज्य नामित एजेंसी है। देखिए, दिसंबर 2019, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2019 में दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा है, तक लागू विभिन्न योजनाओं के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित स्थिति। अब देखिए कै नंबर, सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि देश में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नंबर 1 पर है। अंतिम क्या बात करें, सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें मिलती है और हम हमेशा मिलती रहेगी, जब तक सूर्य जीवन है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। और एक फोटोवोल्टिक विधि होती है, कौन सी? फोटोवोल्टिक विधि होती है जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक विधि 2016 का आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि फोटोवोल्टिक विधि का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से। तो देखो, अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर या प्रतिदिन, या बहुत कम औसत वर्षा के कारण अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में लगभग 325 दिवस से अधिक हमारे राजस्थान में है। ये भी आपको पता है, भारत में भी कह सकते हैं, यानी 365 में से 325 दिन तो सूर्य आपको पता है कि दिखाई देता है, किरण पड़ती पड़ती है, से राजस्थान समृद्ध है, खास करके राजस्थान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार सौर स्रोत से 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इतनी भारत सरकार का आंकलन है, 142 गीगावाट क्षमता। और आपको बता देता हूँ, सीज की स्थापना की गई है, सेज, ठीक है, सेज सोलर एंटरप्राइजेज जोन। कहाँ पे? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर 3 आते हैं। और आपसे पूछे सन सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को, सूर्य नगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर संभावना है तो वो जोधपुर में है। और खास करके आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में तो और ही ज़्यादा है। शुष्क मरुस्थल के लिए जाना जाने वाला राज्य तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। मैं आपको थ्योरी क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी आप उसको लिख सकते हो। राज्य में दिसंबर 2019 तक 4637 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, दिसंबर 2019 4637। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की गई, ये भी आपको पता है। और 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य भी राज्य सरकार ने रखा है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें हम 10 क्वेश्चनों की बात करते हैं। 6 से 7 न्यू क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 ओल्ड क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो वहाँ सारा क्लियर होता है। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी करंट अफेयर्स की क्लासों का लुत्फ उठाएं। देखो, सोलर पार्क और मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट का विकास किसके द्वारा हो रहा है? तो राज्य में संयुक्त उपक्रम क्षेत्र में सोलर पार्कों की स्थापना हेतु निम्नलिखित 3
संयुक्त उपक्रम कंपनियों का गठन किया जा चुका है, यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाने के लिए। कौन कौन सी? मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जिसको सुराज कहते हैं। मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड और मेसर्स एसेल सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ये तीनों मिलकर ये उपक्रम बना रही है। इनका ध्यान रखना, सुराज, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल और मेसर्स एसेल सूर्य। अब देखिए इसके बाद में और कुछ बातें, नवीन और नवीकरणीय। पहले तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी क्या है? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये सॉरी भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नहीं, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी क्या चीज है? नवीकरणीय, गैर परंपरागत है। देखो कौन कौन नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जैसे ऊर्जा अक्षय ऊर्जा हो गया। भारत सरकार ने सोलर पार्क और मेगा सोलर प्रोजेक्ट योजना के तहत राज्य में कुल 5,410 मेगावाट क्षमता के 6 सोलर पार्कों को संवैधानिक स्वीकृति दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए नाम सुना है आपने, बड़ला, याद रहेगा आपके बड़ला, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। बड़ला कहाँ पे है? जोधपुर में सोलर पार्क है। सोलर पार्क फेज द्वितीय 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा किया गया, जिसमें 680 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित किए जा चुके। आपको पता है कि बड़ला पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है, जहां लगभग 2250 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादित की जा रही है। और दूसरा मैंने बताया था कहाँ स्थापित हो रहा है? नोख जैसलमेर में, जहां से 925 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, जो वो अभी निर्माणाधीन है। बड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट का विकास संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया गया। अभी 3 कंपनियां बताई हैं मैंने। इस पार्क में 800 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये फेज तृतीय में, ये फेज सेकंड में। बड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ में 500 मेगावाट, अब ऑप्शन में आ सकता है वहां पे, फेज फर्स्ट में 800, फेज सेकंड में 1000, चतुर्थ में 500 मेगावाट का विकास कंपनियां कर रही है। कौन सी? अब ये फेज 4 में देखो कौन सी कंपनी है? मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कर रही है। इस पार्क में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कंपनियां इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ला जोधपुर के, फलोदी नाम सुने, जोधपुर में है। पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का विकास संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है, फलोदी में 750 मेगावाट सौर उपक्रम स्थापित किया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा? तो मेसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कंपनी के द्वारा। फतेहगढ़ फेज बी, ठीक है, फेज फर्स्ट बी 1500 मेगावाट का विकास संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब ये नोक आ गया, अभी बात की थी। सोलर पार्क 980 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किसके सहयोग से? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से किया जा रहा है। ये तो होगी। अब देखिए सोलर रूफ टॉप पावर परियोजना, रूफ का मतलब छत पर भी आपको पता है घरों में या कृषि क्षेत्रों में छतों पर के लिए सब्सिडी दी जा रही है, इसकी परियोजना चल रही है। तो राज्य सरकार द्वारा विगत 5-6 वर्षों के दौरान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता का सहायता सब्सिडी कहते हैं, अनुदान का लाभ देते हुए 3 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वर्तमान में राज्य दिसंबर 2019 तक अनुदान देके, ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा अनुदान, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें अलग अलग आंकड़े दे रखे हैं। अब बात आती है पवन ऊर्जा कार्यक्रम, पवन ऊर्जा, पवन चक्कियाँ। आपको पता है सबसे पहले जैसलमेर में अमर सागर में स्थापित हुआ था, और सबसे ज़्यादा राजस्थान है, भारत में 5वें नंबर पर है पवन ऊर्जा उत्पादन करने में। पहले पर कौन है? तमिलनाडु, एक तो ये ध्यान रखना। और पंखों की नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की संभावना कहाँ पे है? जैसलमेर में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 दिनांक 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई, और इसके तहत 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की जो लक्ष्य है रखा गया। याद रखना, सौर ऊर्जा में 30,000 और इसमें 4,000। कब तक? 2024 तक। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, विंड यानी हवा, पवन
एनर्जी यानी ऊर्जा द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट अनुमानित है। ये अनुमानित किए ऊर्जा मंत्रालय ने। दिसंबर 2019 तक कुल 4,310.5 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। रट लेना ये आंकड़ा 4,310.5 मेगावाट दिसंबर 2019 तक। ये होगी पवन ऊर्जा की बात। अब है जैविक द्रव्य ऊर्जा, जिसको कहते हैं बायोमास। और सबसे ज़्यादा कहाँ है ये बायोमास के संयंत्र? उदयपुर में। विभिन्न प्रकार के उपलब्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में बायोमास व्यापक ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा और तीसरी आती है बायोमास। याद रखना, जो कि स्वच्छ है तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। राजस्थान में बायोमास के मुख्य स्रोत सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा है। राज्य के विभिन्न जिलों में सरसों के डंठल होते हैं। आपको पता है सरसों का गुणा आपने देखा ही होगा। सरसों का गुणा, चावल की भूसी और अन्य कृषि अपशिष्ट यथा जूली फ्लोरा के अधिशेष उपलब्ध की जानकारी हेतु एक अध्ययन नियामक आयोग द्वारा सामान्य शुल्क निश्चित करने हेतु किया गया है। राजस्थान नियामक आयोग, ये आप पढ़ लेना। इसकी क्षमता बस इतना बता देता हूं मैं यहाँ पे। 2019 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सके। कितने? 120.45 मेगावाट। कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र राज्य में स्थापित किए गए हैं? और 18.8 मेगावाट क्षमता के 3 ऊर्जा संयंत्र निष्पादन के अधीन हैं। अब मैं आपको ये एक आंकड़ा बताता हूँ क्या कि बायोमास, राजस्थान में बायोमास के संयंत्र कहाँ पे हैं। एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसके अलावा जो कोई भी एग्जाम है इम्पोर्टेंट तो होगा। बात किसकी कर रहे हैं? बायोमास की। बायोमास कृषि और कचरे से बनाया जाता है। एक तो ये याद रखना, चावल की भूसी, सरसों की खल, गेहूं, गन्ना, कपास की डंठल सबसे। वर्तमान में लगभग राजस्थान में 101 मेगावाट विद्युत ऊर्जा है, वो किससे उत्पादित हो रही है? बायोमास से। और जो कुल राजस्थान की कुल विद्युत ऊर्जा का 0.56% है। अब है कहाँ के? ध्यान, हाँ मैंने बताया था बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र तो है उदयपुर में। बायोगैस के, ध्यान रखना, बायोमास के उदयपुर में नहीं है। बायोगैस के संयंत्र हैं, एक तो पदमपुर श्री गंगानगर में है, राजस्थान का पहला संयंत्र है, कृषि अवशेष पर आधारित है। ठीक है, सुनते जाना जो बात बता रहा हूं मैं। फिर है खेड़ली। खेड़ली कहाँ पे? अलवर में। सरसों की खल पर आधारित है। क्वेश्चन आ जाता है सरसों की खल पर आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ पे है? खेड़ली, अलवर में। फिर है एक देवली टोंक में, चावल की भूसी पर आधारित है। देवली टोंक चावल की भूसी पर। और अजमेर में है, वो है विलायती बबुल। विलायती बबुल होता है ना, उस पर आधारित है। बालोतरा बाड़मेर में है शहरी कचरे पर आधारित। और रामगंज कोटा में शहरी कचरे पर आधारित। ये 6 संयंत्र हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान की अविद्युतीकृत ग्रामों और ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक, मैंने अभी बताया था ना, सोलर फोटोवोल्टिक एसवीपी होम लाइटिंग सिस्टम कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018 तक संचालित किए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50,142 होम लाइटिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018-19 तक 50,142। फिर है एसपीवी वाटर पंपिंग प्रोग्राम। एसपीवी वाटर पंपिंग प्रोग्राम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के तकनीकी सहयोग से राजस्थान उद्यान विकास सोसाइटी के द्वारा राजस्थान में एसपीवी वाटर पंप कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्च 2019 तक राज्य में 40,221 एसपीवी पंप लगाए जा चुके हैं, यानी सोलर एनर्जी के पावर के लगाए जा चुके हैं। कल हम टॉपिक की बात करेंगे सड़क परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं, आर्थिक समीक्षा 2019। अब कुछ बातें और सुन लीजिए। मैंने आपको बताया पवन ऊर्जा, यहाँ बताया था ना पवन ऊर्जा, आपको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। पवन ऊर्जा, ये तो आर्थिक आंकड़े थे। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आपको पता है 20.25% ऊर्जा उत्पादित होती है राजस्थान में। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। पांचवा नहीं, चौथा स्थान हो गया। पहला तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। और राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा की संभावना जैसलमेर में है, जिसे पंखों की नगरी कहा जाता है। इतनी बात मैंने बता दी।
इसके बाद देखो कि राजस्थान में पवन ऊर्जा योजना पहली लगी थी अमर सागर में, कहाँ पे है, 1998 में लगी थी, जैसलमेर में है। फिर एक बड़ा बाग पूछ ले, बड़ा बाग भी जैसलमेर में है, वहाँ है। एक हंसुआ, एक सोडा बंदन, वहाँ जैसलमेर में है। आपसे पूछे राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन परियोजना कहाँ लगी, तो सोडा बंदन जैसलमेर में। कहाँ पे, सोडा बंदन निजी क्षेत्र की। एक है बिठड़ी, एक है हर्ष पर्वत शिखर, एक देवगढ़ प्रतापगढ़ और धनोतर प्रतापगढ़, ये सारी की सारी पवन ऊर्जा है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना पूछे, राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना पूछे तो वो कौन सी है, धनोतर प्रतापगढ़ में। समझ में आ जाएगी बात। फिर हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की, तो थोड़ी सी सौर ऊर्जा की भी कुछ गहराई से बात कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा के बारे में आपको बता देता हूँ। सीज की स्थापना मैंने बता दी, और इसके उत्पादन के लिए फोटोवोल्टिक सेल पद्धति यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक जस्ते का प्रयोग किया जाता है। पूछ ले किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जस्ते का। अब राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई, मथानिया जोधपुर में। मैं आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एकदम फिक्स आंकड़ा है। मथानिया जोधपुर में, जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है। फिर हम देखें दूसरी है गोरिर। गोरिर सौर ऊर्जा परियोजना है झुंझुनू की, कहाँ की है, झुंझुनू में। एक है बगोरिया बाड़मेर की, मोकला जैसलमेर की, खीमसर नागौर की, दुनिया जोधपुर की, नादिया जोधपुर की, बीरूखेड़ा बीकानेर की और धूड़सर जैसलमेर की। अब बात आती है कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई, मथानिया जोधपुर में। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना खीमसर नागौर में स्थापित हुई। आंकड़े लिख लेना, मैं जो आपको फिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज होगी। और ये सब किसके काम करती है, अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन काम करती है। अब ये अक्षय ऊर्जा निगम की हेडक्वार्टर कहाँ पे, जयपुर में। और स्थापना इसकी हुई थी, ध्यान रखना, 9 अगस्त 2002 को। किस किस को मिलाकर हुई थी, एक तो मिली थी रेडा, REDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। प्लस RSPCL राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इन दोनों को मिलाकर मार्च 2002 में, कब, मार्च 2020 में दोनों को मिलाया और नाम क्या था, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम, जिसको कहते थे राजस्थान सतत ऊर्जा विकास। लेकिन अक्षय ऊर्जा नाम कब दिया गया, 9 अगस्त 2002 को। तो ये सारा आपका हो गया गैर परंपरागत या नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा निगम के तहत। कल हम आर्थिक समीक्षा में बात करेंगे स्पेशल परिवहन में सड़क परिवहन से संबंधित। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दो। यानी रोज के कम से कम 1500 से 2000 व्यू आते रहे तो मैं आपको लगातार जितनी अर्थव्यवस्था के टॉपिक है सारे करूंगा। और 500-700 ऐसे व्यू आते हैं और कोई कमेंट नहीं आता है, कोई लाइक नहीं होती है, तो फिर देखो हमारा भी मन डगमगाने लगता है। भी लोग अगर आप इस पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप रुचि नहीं ले रहे हो, तो फिर हम क्यों हमारा कम से कम 1 घंटा बर्बाद करें। तो ये आप ध्यान रखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।